बरसात का मौसम आ गया और हमारी फजीहत शुरू हो गई। हमारी शॉप है बेसमेंट में, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। और बाहर पूरी एकदम खुदाई हो रखी है, नगर निगम ने कर रखी है। नगर निगम को ये सारा काम पहले करवा लेना चाहिए गर्मियों में। ये लोग काम जब शुरू करते हैं जब बारिश आने वाली होती है। और देखिए, हमारे जो बाहर अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो पूरा गड्ढा नाले सब खुदे पड़े हुए हैं। और इस चक्कर में हमारा बोर्ड गिर गया और काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। बोर्ड में कई जगह से जो उसके ऊपर जो लेमिनेशन होती है वो फट गई। तो हमने इसे सोचा पहले खुद से ही कर लेते हैं, बाद में नया बनवाएंगे। क्योंकि नया बनवाने के लिए हमारे पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम नया बनवा सकें। जॉब के समय मैंने जितनी भी सेविंग्स की थी वो सब मैंने अपने शॉप में लगा दी। अभी मैं एकदम ठन ठन गोपाल हूँ और जो भी ज़रूरत की चीज़ें अब होती हैं वो मुझे मम्मी से पैसे लेकर पूरी करनी होती हैं। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हमारा बोर्ड गिर गया है और वो बीच में से फट गया है। तो मम्मी ने कहा, बोर्ड तो तुम्हारा नया था, अभी देख लो कुछ जुगाड़ हो जाए तो। मेरी मम्मी भी जुगाड़ बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने कहा कि देख लो, अगर वो ठीक हो जाए तो अपना दिमाग लगाओ कुछ। फिर मैंने भी सोचा कि नया बोर्ड लेने से फ़ायदा ही क्या है, नया बोर्ड दिवाली के टाइम पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने टेप उठाई, वो भी ट्रांसपेरेंट वाली, और इसे ठीक करने में लग गया। फटा तो ये वैसे 2-3 जगह से था। जब मैंने टेप से इसे चिपकाना चाहा तो ये आराम से चिपक गया। फिर मुझे लगा कि अभी तो ये चल जाएगा और ये टेप, अब ये जो ट्रांसपेरेंट टेप है वो पता भी नहीं चलेगी कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ भी है। देखिए, मैंने इस तरह से इसे चिपका दिया और ये बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था और वो आराम से चिपक गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही एक टुकड़ा लेके नीचे वाले जो कट था वहां पर भी लगा दिया। इस तरह से मेरा बोर्ड दोबारा से जिंदा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बोर्ड को फेंक देता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। अब वैसे भी फेंकने की तो मैं सोच रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि अभी भी कमाओ पहले, फिर उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। मैंने कहा, मम्मी इन्वेस्ट करना तो मुझे आता है। मम्मी ने कहा, तुम्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता, तुम्हें फालतू खर्च करना आता है। पहले कमाओ तो फिर लगेगा तुम्हें भी कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कैसे खर्च किए जाते हैं। क्योंकि अब सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। जब तुम कंपनी में थे तुम्हें मंथली सैलरी मिलती थी, ठीक है, और तुम्हें पता था कि तुम्हें ये चीज़ यहाँ करनी है, ये चीज़ यहाँ करनी है। लेकिन ये बिजनेस है बाबू, अगर यहाँ पे किसी दिन कमाई होती है तो क्या पता किसी दिन तुम्हारी कुछ भी कमाई ना हो। और जिस दिन तुम्हारी कमाई हुई रहती है उस पैसे को तुम्हें आगे के लिए बचाना होता है। ये सब तुम सीखोगे तब जाके तुम कहीं अच्छा बिजनेस कर पाओगे। रही बात कस्टमर्स की, तो मुझे पता है कि तुम कस्टमर्स बना लोगे। मेरी मम्मी को मेरे पर बहुत विश्वास है कि मैं कस्टमर्स को हैंडल बहुत अच्छे से कर लूँगा। और कस्टमर्स एक बार मेरी शॉप पे आएंगे तो शायद दोबारा भी आएँ। लेकिन जो खर्चे होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाता मैं। मुझे बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं आती। शॉप पे भी आंटी लोग आती हैं, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, जबकि मैं उन्हें कहता हूँ कि आंटी, ये हमारी फिक्स रेट की शॉप है, यहाँ इतनी बार्गेनिंग नहीं चलती है, हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन आंटी लोग कहाँ मानने को तैयार हैं। 10 रुपए की चीज़ को वो 5 रुपए में मांगती हैं। तो बताइए मैं कहाँ से दे दूँ उन लोगों को। और नहीं देता हूँ तो आंटी कहती हैं, चल जा कहीं और, उस वाली शॉप पे तो मिल रहा है। कई कई आंटियां तो ऐसे कहती हैं कि अरे ये वाली साड़ी तो वहाँ पे इतने की मिल रही है, तू इतनी की दे रहा है। मैं परेशान हो जाता हूँ इन सब बातों से, क्योंकि मुझे पता रहता है कि उस शॉप पे तो मिल ही नहीं सकती इतने की ये। क्योंकि हम हर हफ्ते मार्केट रिसर्च के लिए भी जाते हैं कि कौन सी साड़ी कहाँ पे कितने की मिल रही है, क्या रेट चल रहा है, सब कुछ हमें पता रहता है। लेकिन आंटियों के सामने ना हम लोग की बुद्धि एकदम नील बटे सन्नाटा हो जाती है। समझ में ही नहीं आता है कि ये आंटी लोग इतनी बुद्धि लेके कहाँ से आती हैं। वाकई अगर आप शॉप पे हैं और अगर आपको लेडीज़ों से डील करना है तो वाकई बहुत सर खपाना पड़ता है। कभी कभी तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, आंटी इससे कम नहीं हो पाएगा। तब जाके वो मानती हैं। वो कहती हैं, बेटा बार्गेनिंग हमें करनी बहुत, मतलब बार्गेनिंग करने में हमें बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा, आंटी से बार्गेनिंग थोड़ा ना कहते हैं। बार्गेनिंग तो ये होती है कि आपने बोला मैंने बोला, फिर आपने बोला मैंने बोला, एक रेट पे आके फिक्स हो गए। आप तो जो रेट हम बोल भी देंगे उसमें भी आप कम करने लगते हो। कई बार तो आंटी लोग ऐसा भी करती है, सब कुछ हो जाता है, जब हम टोटल करके देते हैं, मान लो उनका बैठता है 1050 रुपये, तो सिर्फ 1000 रुपये निकाल के देंगी, 50 रुपये नहीं देंगी। तो इस तरह हमारा नुकसान काफ़ी हो जाता है। इन सब चीज़ों को मुझे मैनेज करना सीखना होगा। मैंने जब MBA में फाइनेंस पढ़ी थी तो ये सब हमें वहाँ नहीं सिखाया गया था कि कस्टमर्स को आप हैंडल करो, ये सिखाया गया था, किस तरह करो ये सिखाया गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया था कि इस तरह करना तो ये तुम्हारा लॉस यहाँ से कम हो जाएगा, या इस तरह करना तो यहाँ से तुम्हें फ़ायदा होगा। ये सब बिल्कुल नहीं सिखाया गया। ये सब तभी आता है जब आप शॉप पे बैठते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं और प्रॉपर अपना टाइम देते हैं उस बिजनेस में, तब जाके आपको बिजनेस की बारीकियाँ समझ में आती हैं। और देखिए, मेरा बोर्ड बन के तैयार हो गया। बाहर जगह है नहीं अभी रखने के लिए, तो हमें इसे यहाँ पे खड़ा करना पड़ा। और हमें डर है कहीं हवा आए और यहाँ से फिर ये ना गिर जाए। अगर अब ये गिरा तो अब ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या किया कि हमारा जो एक और
पोल है जिसपे हमने अपना बैनर टांगा हुआ है, वो भी आज हम बाहर नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, खुदाई भी बहुत ज़्यादा हुई है और बारिश के चलते कहीं हमारा ये पोल खराब ना हो जाए, इसलिए हम इसे भी अंदर ही खड़ा करेंगे। बारिश ने तो एकदम बिजनेस का तो ठन ठन गोपाल कर दिया है। आई मीन कुछ भी, एक भी कस्टमर 2 दिन 3 दिन से आ नहीं रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो वही, भैया 500 वाली साड़ी मिलेगी क्या, भैया 250 वाली साड़ी मिलेगी क्या, यही पूछते रहते हैं बस। कोई कोई तो आके पूछता है कि भैया 150 में साड़ी मिलेगी क्या, तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आंटी आप सिर्फ ब्लाउज लेने आई हैं क्या, 150 में तो ब्लाउज भी नहीं मिलता है, आप 150 में पूरी साड़ी मांग रही हैं। तो बोलती हैं बेटा मुझे दान करनी है। अरे भाई दान तो कम से कम ऐसा करो कि जिसको आप दे रहे हो वो कम से कम पहने तो आपका नाम तो ले। कहीं आपने उन्हें ऐसी साड़ियाँ दे दी छोटी और वो उसे पहने तो आपको 4 और सुनाए कि इससे अच्छा तो दिया ही मत होता। तो आप इससे अच्छा तो उन्हें पैसे ही दे दो, उनके किसी की यूज में आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी इस शॉप पे जो मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करते रहूंगा। और वाकई बिजनेस की पढ़ाई करना और बिजनेस करने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले मैं सोचता था कि बिजनेस की पढ़ाई करूंगा, देन जॉब करूंगा, फिर अपना बिजनेस करूंगा। हूं तो मैं उसी लाइन पे आ गया बिजनेस में, लेकिन जब बिजनेस में आया तो पता चला बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं।